मैं अपने क्षेत्र में थी कल परसों। जैसे मुझे जानकारी मिली कि टीएमसी के सांसद मुझसे मिलने आना चाहते हैं, तो मैं सारा काम छोड़ करके कल कानपुर की फ्लैट से गई। उनको मैंने 6:30 बजे का समय इसीलिए दिया कि कहीं फ्लैट लेट हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं 6:30 बजे से कार्यालय में बैठी थी, ऑफिस में अपनी। इनको मेरी पीएस बार बार रिक्वेस्ट कर रही। पहले इन्होंने कहा हम 5 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। फिर बोले हम 10 लोग मिलेंगे, मैंने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर आधे घंटे के बाद 7 बजे के लगभग बोले कि हम पूरे सांसद मिलना चाहते हैं। तो हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, मैं सबसे मिल लूंगी। मैं आधा घंटे तक वेट करती रही। 25 मिनट के बाद सूचना आती है कि पहले जो हमारे साथ जनता आई उससे मिल लीजिए। मैंने कहा जिस इशू को लेकर के आप आए हैं, मनरेगा को लेकर के, पहले आप टेबल में आके बैठ करिए, आप अपना रिकॉर्ड रखिए, मैं अपना रखूंगी। भाई सामने सामने जब बात करना है तो सामने तो आना पड़ेगा। तो बोले नहीं, पहले जनता से मिल लीजिए। मैंने कहा जनता से मैं मिलूंगी, जनता हमारी है, लेकिन जिसके लिए आप आए हो, जिस उद्देश्य को लेकर के मेरे को बैठक में बुलाया है, उनका आरोप है कि हमारी सरकार, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार पश्चिम बंगाल का पैसा रोक रही है। यदि हमारा रोकने का इरादा होता तो मैं उनकी, क्योंकि इन आंकड़ों के कारण वो भगे हमारे से, मैं उनके सामने रखने वाली थी कि जिस सरकार में आप शामिल थे, यूपीए की गवर्नमेंट में आप शामिल थे, उस समय मनरेगा का सिर्फ 14,000 करोड़ रुपया दिया गया। मोदी जी की सरकार में 9 वर्षों में 54,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि हमें पक्षपात करना होता तो ये दूनी रकम पहुंची है। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनकी सरकार के समय 4,400 करोड़ रुपया दिया गया और हमारी सरकार के समय 30,000 करोड़ रुपया दिया गया प्रधानमंत्री आवास का। ये प्रधानमंत्री आवास में भी आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2014 के बाद 45 लाख मकान बने। और तो और यूपीए की गवर्नमेंट के सरकार के समय जो इंदिरा आवास चलते थे, उसमें भी 10,21,000 अपूर्ण घर, उनको हमने पूरा किया। हमें यदि पैसा नहीं देना होता तो हम ये क्यों मना नहीं कर देते। प्रधानमंत्री सड़क योजना में इनकी सरकार के समय 5,400 करोड़ रुपया दिया गया प्रधानमंत्री सड़क योजना में। हमारी सरकार में 11,000 करोड़ रुपया दिया गया। दूने का अंतर है। इनकी सरकार के समय जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें बैंक से जो उनको लोन मिलना चाहिए, सिर्फ 6,000 करोड़ रुपया दिया गया। क्या महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अवसर नहीं देना चाहिए? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में स्वयं सहायता समूह की बहनों को 74,000 करोड़ रुपया दिया गया। यदि पूरा आंकड़ा पढ़ लें तो मुझे लग रहा है कि राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय इनको आंकड़े पढ़ने चाहिए। इनकी सरकार के समय 2014 से पहले 48,000 दीदियां के लिए जुड़ी थी स्वयं सहायता समूह से। आज मोदी जी की सरकार में इस समय 11 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। कहां हम पैसे में भेदभाव कर रहे हैं? राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम को यदि देखें तो इनके समय पर 30,685 करोड़ रुपया दिया गया था। हमारी सरकार के समय 9 सालों में 7,000 करोड़ रुपया। कितना बड़ा अंतर है। यदि इनको वार्ता करनी होती तो टेबल में आके बैठ के बात करते, और इनके सांसद कह रहे मंत्री मिली नहीं। मैं 2.5 घंटा बैठी रही। अंत में मुझे कार्यालय से निकलने के पहले मुझे प्रारूप इसलिए रखना पड़ा कि कुर्सियां लगी हैं, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं 8:30 बजे तक। फिर अंततोगत्वा मुझे वो ट्वीट करके निकलना पड़ा। 2.5 घंटा बैठी रही। झूठ वो बोल रहे कि मैं बोल रही। इनका दूध का दूध, पानी का पानी उस मीटिंग में होने वाला था, इसीलिए टेबल पर नहीं आए। टेबल पर आते तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड था। अब आप देखिए, ये भ्रष्टाचार की जब सूचना मिली 2019 में पत्र लिखा गया, 2020 में पत्र लिखा गया, 2021 में पत्र लिखा गया, कोई जवाब नहीं आया। तब उसका एक प्रावधान है इस मनरेगा में, अधिनियम 2005 की धारा 27 के प्रावधान को लागू किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती है।
हमने फिर उसको रोक लगाई कि जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करोगे हम नहीं देंगे। इसके अतिरिक्त पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने देरी की, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आ करके दिनांक 28 दिसंबर को इन्होंने आकर के 2022 में एक रिपोर्ट दी जिसमें ये सूचना दी कि हमने सेक्रेटरी और सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की। इतना बड़ा घोटाला और सरपंच और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हो, छोटे आदमी का बलि का बकरा बना रहे हो। मैं आज आरोप लगा रही हूं, इसलिए बड़े अधिकारियों पर जांच नहीं कर रहे कि ये जांच अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती। इनको वहां बैठक नहीं करनी थी, प्रोपोगंडा करना था, धरना देना था। बात करनी होती तो मैं 2.5 घंटा वहां बैठी रही। और झूठ बोलना बंद करें। मेरी पीएस कम से कम 20 बार इनके पास गई होंगी। मेरे एडिशनल पीएस सौरव जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि बैठक कर लीजिए आप। जब मैंने पूरे सांसदों को कह दिया तो बोले नहीं, अब हमारी जनता मिलेगी। बात आप करने आए हो, जनता से तो मैं मिल लूंगी, बाद में मिल लूंगी, लेकिन जो बात आप मनरेगा की लेकर के आए हो कि पैसा नहीं दे रहे, उसका पहले दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। यही कारण है टीएमसी के सांसद वार्तालाप करने आए ही नहीं थे, उनको प्रोपोगंडा करना था।